In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, our topic is past form of verb. और इस वीडियो में हम पास्ट फॉर्म को डिफाइन करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ उसकी एग्जांपल्स होंगी और उसके बाद हम कहाँ कहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। जी व्यूअर्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो नोन एज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्यूअर्स, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पास्ट फॉर्म्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। दो तरह की पास्ट फॉर्म्स हो सकती हैं हमारे पास, रेगुलर और irregular. For details, watch the video regarding regular verbs and irregular verbs. Viewers, इसकी डिटेल देखने के लिए आप रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी व्यूअर्स, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्यूअर्स, हमारे पास ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। पहली फॉर्म जो है ये यहाँ हमारे पास जो लिखी उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म के बाद हमारे पास है प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम उर्फ आम में फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। फिर हमारे पास है पास्ट फॉर्म, जिसे हम उर्फ आम में सेकंड फॉर्म कहते हैं। फिर हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। फिर हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। व्यूअर्स, बेस फॉर्म की जो पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है वो ये बोल्ड किया हुआ है, जैसे ड्रिंक की ड्रैंक, ईट की एट, ऐड की एडिड, प्ले की प्लेड। इसी तरह व्यूअर्स और भी जितने वर्ब्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म्स होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पास्ट फॉर्म्स ईडी पे एंड हो रही हैं, कुछ ईडी पे एंड नहीं हो रही। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास दो तरह की पास्ट फॉर्म्स होंगी, रेगुलर और इरेगुलर। उसकी डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की वीडियो में। जी व्यूअर्स, आइए आप पास्ट फॉर्म का यूसेज डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म को, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। एग्जांपल्स, वी विजिटेड द जू लास्ट ईयर। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर पास्ट इवेंट को, पास्ट एक्शन को बताने के लिए हमने जो फॉर्म यूज़ की है वो है विजिटेड। ये पास्ट फॉर्म है हमारी। द ओल्ड मैन डाइड 2 days ago। बूढ़ा आदमी 2 दिन पहले चल बसा, मर गया। व्यूअर्स, पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो फॉर्म यूज़ की है आप देख सकते हैं डाइड, ये पास्ट फॉर्म है हमारी। इट रेन्ड हेयर यस्टरडे, कल यहाँ बारिश हुई। माजी के इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो फॉर्म यूज़ की वो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेन्ड। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट इसके यूज़ की तरफ चलते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस व्हेन देयर आर कंजंक्शंस व्हेन और वाइल। जब हमारे पास व्हेन या वाइल के कंजंक्शंस होंगे तो हम उसमें पास्ट फॉर्म यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। व्यूअर्स, ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई सॉ हिम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस। ही वॉज वॉचिंग टीवी एक क्लास है, व्हेन आई सॉ हिम ये दूसरी क्लास है। ये जो व्हेन आई सॉ हिम ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लास है और ही वॉज वॉचिंग टीवी हमारी मेन क्लास है। अब व्हेन जो है ये कंजंक्शन है, इन दोनों को मिला भी रहा है। तो व्यूअर्स, अब एक टेंस जो है मेन क्लास, इसमें हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है, तो हम व्यूअर्स व्हेन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, यानी हम उसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसकी एक वाइल वाली एग्जांपल देखते हैं। ही केम वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक। व्यूअर्स, अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास आ गया। ही केम एक क्लास है,
वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक इसकी दूसरी क्लास है। ही केम हमारे पास मेन क्लास है, वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। तो व्यूअर्स एक हमारे पास जो क्लास है उसमें पास्ट कंटिन्यूस है, तो जो उसके अलावा क्लास होगी उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी। ही केम हमने यहाँ केम यूज़ किया। व्यूअर्स नेक्स्ट यूज़ को देखते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसमें दो क्लासेस होंगी, एक मेन और एक सबऑर्डिनेट, तो व्यूअर्स वहाँ हम एक क्लास में जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी व्यूअर्स हम वहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आइए एग्जांपल्स देखें। They had reached home before the rain started. Viewers, two classes we have. एक क्लास जो है वो हमारे पास है मेन, दे हैड रीच्ड होम। सेकंड क्लास हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लास, बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो व्यूअर्स जो हमारे पास मेन क्लास है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास होगी इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टेड को यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स had entered the classroom before the peon rang the bell. Again we have complex sentence, one main class and one subordinate class. Main class में we have past perfect tense, had plus third form यूज हुई है। तो अब जो कंजंक्शन है बिफोर, इसके साथ जो क्लास है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, हम रैंक यूज करेंगे यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल जी व्यूअर्स एक व्हेन वाले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड she had made all the arrangements. Now again we have a complex sentence. When the guests arrived, subordinate clause, she had made all the arrangements, main clause। main clause में हमारे पास had plus third form past perfect है, तो हम subordinate clause में past simple, past indefinite या past form of verb यूज करेंगे, यानी second form of verb यूज करेंगे, और हमने यहाँ arrived को यूज किया। बिकॉज कीप इन माइंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बगैर किसी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की आती है। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन कंडीशनल क्लास, कंप्लेक्स सेंटेंस, सेकंड टाइप। व्यूअर्स ब्रीफली आपको बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, उनकी 4 टाइप्स है। सेकंड टाइप जो है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कब यूज करेंगे आइए उसके यूज को डिस्कस करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये व्यूअर्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कि व्यूअर्स इफ he ran fast he would catch the train। viewers we have a complex sentence consisting 2 clauses, one main, he would catch the train, and one subordinate if he ran fast। viewers जो हमारे पास मेन क्लास है उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई वो है would प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्यूअर्स would जो है इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो अब यहाँ हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास में हम यूज करेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रैन हमने यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ इट रेन्ड वी वुड गो आउट फॉर अ वॉक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, इफ से स्टार्ट हुआ, 2 क्लासेस आर देयर। इफ से स्टार्ट होने वाली हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और उसके अलावा जो हो वो हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास में अगेन वुड के साथ बेस फॉर्म वर्ब यूज की गई। तो व्यूअर्स अब यहाँ हम जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इफ इट रेन हमने रेन को यूज किया। नेक्स्ट इसके यूज की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। यूज ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन सबजंक्टिव मोड आफ्टर एज इफ, as though, would that, oh that, I wish, if,
वर इज यूज्ड, वी आर कीप इन माइंड सब्जेक्टिव मोड में हम अनरियल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में सेंटेंस में या तो एज इफ आएगा या एज दो आएगा, या सेंटेंस वुड दैट से शुरू होगा, या सेंटेंस ओह दैट से शुरू होगा, या आई विश से शुरू होगा, या इफ से शुरू होगा। तो ऐसे सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंसेस में हम वर यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये वर बी की पास्ट फॉर्म है व्यूअर्स, हम वॉज नहीं यूज करेंगे, ये हमें वर ही यूज करना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट, टू रेफर सब्जेक्टिव मूड। हमें सब्जेक्टिव मूड को रेफर करने के लिए वर ही यूज करना है। शी पोजेज एज इफ शी वर मैड, व्यूअर्स एज इफ का यूज हुआ, एज इफ के बाद हमें वर ही यूज करना है। हम वर के अलावा कोई और वर्ब यूज नहीं करेंगे। शी के साथ नॉर्मली जनरली वी यूज वॉज इन पास्ट, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव मूड है तो हमें वर यूज करना है। बिकॉज इसमें एक एक्सेप्शन है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ बीन। ये व्यूअर्स हम पास्ट परफेक्ट में जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करेंगे उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। He would that he were with me, viewers, you can see sentence हमारा would that से शुरू हुआ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे were subjunctive mood को रिप्रेजेंट करने के लिए। oh that I were a pilot, viewers sentence हमारा oh that से शुरू हुआ, तो अब यहाँ subjunctive mood के लिए हम were को यूज करेंगे। जी viewers, नेक्स्ट इसके यूज की तरफ चलते हैं। Past form of verb is used when past followed by past. Viewers, हमारे पास एक ही सेंटेंस में दो क्लासेस होंगी या दो से ज़्यादा क्लासेस होंगी। अगर सेंटेंस पास्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट जितनी क्लासेस हमारे पास आएंगी हम उनमें पास्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, असद सेड that he would complete his task within the given time. We have two clauses, one main, Asad said, one subordinate that he would complete his task within the given time. तो व्यूअर्स हमारी जो स्टार्टिंग क्लास है उसमें पास्ट टेंस हमने यूज कर लिया, तो अब नेक्स्ट हम यूज नहीं कर सकते, ना प्रेजेंट यूज कर सकते हैं ना फ्यूचर यूज कर सकते हैं। हमें उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। पास्ट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम इज एम आर की जगह वॉज वर यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म की जगह पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, विल शेल की जगह विल की जगह वुड यूज करेंगे, शेल की जगह शुड यूज करेंगे, कैन की जगह कुड यूज करेंगे, हैज हैव की जगह हैड यूज करेंगे। इसी तरह व्यूअर्स पास्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने विल की बजाय वुड यूज किया। नबीला told her brother that she was busy then. व्यूअर्स आप देख सकते हैं एक क्लास में हमारे पास she told her brother मेन क्लास that she was busy then। तो व्यूअर्स ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास, मेन जो क्लास है हमारे पास स्टार्टिंग क्लास उसमें पास्ट टेंस यूज हुआ तो उसके बाद भी पास्ट टेंस आएगा। हम यहाँ इज नहीं यूज कर सकते, शी के साथ हमें वॉज ही यूज करना है। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. एक बादशाह संगीन बीमार हुआ और उसके सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं। हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। A king fell seriously ill मेन क्लास और उसके बाद एंड हमारे पास कंजंक्शन आ गया, फैन वॉइस में से है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड। व्यूअर्स अब ये जो हमारे पास सेकंड क्लास है यहाँ भी हम पास्ट को ही यूज़ करेंगे क्योंकि पहली क्लास में पास्ट टेंस यूज़ हुआ, तो अब यहाँ भी हमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना होगी। व्यूअर्स आइए नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट प्लस पास्ट पीरियड ऑफ टाइम और पास्ट ओकेजन और इवेंट। व्यूअर्स प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के साथ अगर पास्ट पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो, पास्ट ओकेजन का जिक्र हो या पास्ट इवेंट का जिक्र हो तो फिर हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंस में। एग्जांपल्स, पाकिस्तान वॉन क्रिकेट क्लब क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1922। व्यूअर्स इन हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, उसके साथ हमने पास्ट टाइम इवेंट को मेंशन किया, पास्ट ईयर है ये व्यूअर। तो अब ये हमारे पास
जो फॉर्म होगी वो फॉर्म सेकंड होगी, फॉर्म पास्ट फॉर्म होगी, वो नहीं यूज़ करेंगे। अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब्स ऑन जापान इन 1945। व्यूअर्स हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, उसके साथ पास्ट टाइम पीरियड का रेफरेंस किया गया है। तो व्यूअर्स हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे ड्रॉप, वो हमारी पास्ट फॉर्म होगी। इसी तरह व्यूअर्स आई सा हिम एट 4 o'clock। व्यूअर्स हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट है, उसके बाद हमने पास्ट टाइम का जिक्र किया, तो ये हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई सा सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स माई अंकल सेंट मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे ऑन। व्यूअर्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, हमने उसके साथ पास्ट इवेंट का जिक्र किया, माई बर्थडे, तो यहाँ हम जो सेंट है इसको यूज़ करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स इसके नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड व्हेन एक्शन हैपेंड ओनली वंस। व्यूअर्स पास्ट का एक्शन जो एक ही बार हो उसमें हम हमेशा पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, माजी में एक ही बार ये इवेंट हुआ, तो हम यहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जाहिद शिफ्टेड टू लाहौर। जाहिद लाहौर शिफ्ट हो गया, ये काम एक ही दफ़ा हुआ व्यूअर्स, तो हम यहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स आइए अब यूज़ ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सम अप करते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस व्हेन देयर इज कम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसमें हमारी जो एक क्लास है वो व्हेन या वाइल से स्टार्ट हो। पास्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस के जब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे पास होंगे तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लास में हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। कंडीशनल क्लास में हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उसकी सेकंड टाइप में व्यूअर्स जो हमारी कंडीशनल क्लास होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी, इफ से स्टार्ट हो रही होगी, उसमें हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सब्जेक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एज इफ, एज दो, वुड दैट, ओ दैट, आई विश और इफ के बाद वर यूज़ करेंगे। पास्ट फॉलोड बाई पास्ट, पास्ट से क्लास स्टार्ट हो उससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पास्ट यूज़ करेंगे। पास्ट फॉर्म विद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्लस पास्ट पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट इवेंट, पास्ट ओकेजन, ये हम पढ़ चुके। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन एक्शन हैपेंड वंस, एक ही दफ़ा पास्ट में होने वाले इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। व्यूअर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसको डिफरेंट वे से हम इलेबोरेट करते हैं। एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज या सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें कुछ एडवर्ब्स भी हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमें हेल्प आउट करते हैं पहचानने में और फॉर्म को यूज़ करने में। अब सुनिए इसके बारे में। अगर सेंटेंस में येस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, लास्ट टाइम एक्स्ट्रा इनमें से कोई आया होगा तो आप पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और व्यूअर्स इसी तरह इन सबऑर्डिनेट क्लासेस व्हेन द मेन क्लास इज इन पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट आफ्टर कंजंक्शंस व्हेन और बिफोर। व्यूअर्स पास्ट परफेक्ट के जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे कॉम्प्लेक्स, उनमें जो क्लास सबऑर्डिनेट होगी जिसमें कंजंक्शन व्हेन या बिफोर यूज़ किया होगा वहाँ व्यूज़ हम यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्यूज़ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज़ के बारे में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।